मैं सभी बच्चों से यह कहना चाहता हूं कि किताबी ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है, लेकिन उस किताब के नॉलेज के साथ साथ आपके संस्कार, आपका आचरण, आपका बिहेवियर भी बहुत जरूरी है। आप किस प्रकार से डिसिप्लिन को रखते हो, किस प्रकार से आप एक दूसरे से टॉक करते हो, कैसे आप चलते हो, कैसे आप बड़ों का आदर करते हो, कैसे आप गुरुजनों का आदर करते हो, ये सभी चीजें आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में झलकती है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूं कि जीवन में कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, एमबीबीएस करो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या फिर सिविल सर्वेंट, आईएएस, आरएस बन जाओ, लेकिन इस देश की मिट्टी को हमेशा नमन करते रहना, इस देश की मिट्टी को हमेशा सलाम करते रहना। और अगर आपको कोई दिखे कि कोई गरीब है या कोई बेचारा एक दिन भूखा सो रहा है या उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उसके प्रति आपके अंदर दया का भाव जागना चाहिए। तभी तो आप एक सच्चे इंसान और एक सच्चे देशभक्त बनोगे। बड़ा इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना, मैं वापस कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, कितने भी बड़े इंसान बनने से पहले अपना देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। आपका ज्ञान, आपका जो भी है वो एक सीमा तक ही तय करेगा, लेकिन आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, वही आपको बहुत बड़ा इंसान बनाएगा और आपको मान सम्मान दिलाएगा। आजकल क्या हो रहा है, लोग गुरुओं का आचरण करना, सम्मान करना भूल रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? पहले के जमाने में गुरुकुल चलते थे, जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि कैसे बड़ों का आदर करते हैं, कैसे बड़ों का सत्कार करते हैं। यह आपके ज्ञान के अंदर झलकना बहुत जरूरी है। कोई भी स्टाफ क्यों ना हो, उसके हमेशा चरण चुने, आपको हमेशा धर्म की रक्षा करनी है, देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कोई भी जीव क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो, पक्षी हो, पशु हो, उन पे हमेशा दया दृष्टि का भाव रखो, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलो और सभी पशु पक्षियों के अंदर सेवा का भाव रखो। आजकल बच्चे माँ बाप के, पेरेंट्स के रेस्पेक्ट करना भूल गए, वह सोशल मीडिया में, मोबाइल के अंदर इतना व्यस्त हो गए कि उनको गाली गलौज कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को कभी मत भूलना बेटा, क्योंकि अभी आप जो हो उस एज के अंदर बहुत सारे आपको डाइवर्जन आएंगे। आपको लगेगा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब स्वार्थी है, मैं अकेला हूं, लेकिन एक टाइम के बाद में आपको रियलाइज होगा, आपको अनुभूति होगी कि जो मैं था पहले वो गलत था, क्योंकि इस एज में अक्सर होता है। इसलिए अगर आपको सही दिशा नहीं दिख रही हो तो हम सभी आपके लिए हमेशा तैयार है, तत्पर है, हमेशा रेडी है। कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपको व्यक्तिगत समस्याएं, हमसे कांटेक्ट करिए, हम सभी आपके लिए तैयार है, क्योंकि ये देश अपना है, ये भारत देश हमारा है। इसके लिए हमें कभी भी आगे बढ़ना पड़े, हम हमेशा तैयार है। यस, अगर आपको मौका मिलता है देश की सेवा करने का, करोगे आप? कितने लोग हैं? हाथ ऊंचा करके आवाज निकल रही, करोगे आप? और शिक्षा के साथ साथ में अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ, अपनी डाइट, इन सभी का आपको ध्यान रखना है। अच्छा खाओगे, अच्छी बॉडी में फिटनेस बनेगी और अच्छा दिमाग चलेगा। कोई भी गलत आदत हो उसको कभी भी नहीं करना है। पूरे दिन में 24 घंटे